So welcome back guys, and please don't forget to subscribe my channel. So let's begin the explanation. सबसे पहले हम यहाँ पर ताओई और ईयान को दिखते हैं जो कि क्लास में डेस्कमेट हैं, तो साथ ही बैठेंगे। ताओई ईयान को देख रहा होता है, तभी ईयान अपने झटका कर बाल पीछे करती है। ताओ भी उसके गले पर दिखता है कि कई सारे वैम्पायर्स के काटने के निशान हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। इसके बाद उसे रहा नहीं जाता तो ईयान से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें वैम्पायर्स ने बाइट किया है। ईयान कहती है कि वैम्पायर्स वैम्पायर्स होते हैं क्या, मैंने तो आज तक नहीं देखे। ताओ भी कहता है कि मैंने देख लिया, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। यहाँ पर ईयान कहती है ओ तो तुम मेरे नेक के बारे में बात कर रहे हो। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, मैं आज सुबह खाना बना रही थी, कुछ तेल उछल कर गले पे गिर गया। इसके बाद ये जलने के थोड़े से निशान है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद ताओई मोयान से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर मोयान से कहता है कि तुम मुझसे अभी तक गुस्सा हो। ताओई नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैंने जीव को हर्ट नहीं किया, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मोयान कोई जवाब नहीं देता, वो तो आराम से गाने सुन रहा था। तभी ताओई कहता है कि तुम्हें तो बताया ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक तुम्हारे ब्रदर्स को हर्ट नहीं करूंगा, जब तक वो किसी इंसान को हर्ट ना करें, इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। इसके बाद वो मोयान से कहता है कि लो तुम मेरे हाथ भी टच कर देख सकते हो और मेरी मेमोरीज में भी घुस सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मोयान उसके हाथ को अपने हाथों से दूर कर देता है, क्योंकि उसे पता ही चल गया होगा कि बंदे ने कुछ नहीं किया, गुस्सा ही रहो तो बेटर है। आफ्टर दैट हम मोई जीव और शुन को देखते हैं। यहाँ पर मोई एक बड़ा अजीब सा सूप बनाकर इन दोनों के लिए लाता है। ये दोनों उसे बड़े स्ट्रेंज तरीके से देख रहे होते हैं, ये कुछ चाय की तरह नहीं लग रहा, समथिंग लाइक टी मुझे तो लग रहा है। यहाँ पर ये दोनों पीने से मना कर देते हैं। जीव कहता है कि ये काली काली सी चीज़ क्या है, ऐसा लग रहा है किसी मरे हुए इंसान की बॉडी से निकाली है। तो ये मोई कहता है कि ज़्यादा सोचना बंद कर दो, तुम्हें पता है इसका नाम भी क्या है, लेजेंडरी लव हर्बल टॉनिक। ये तुम्हारी तबीयत को एकदम ठीक कर देगा, चकाचक कर देगा, बिकॉज तुम दोनों में अभी थोड़ा थोड़ा पॉइजन बचा है, तो अगर जिंदा रहना है तो पीना पड़ेगा बेटा, पी लो। जीव ओवर स्मार्ट बनते हुए अपना कप भी शुन की तरफ खिसका देता है और कहता है कि तुम दोनों पी लो, एक दिन में ही मैराथन जीत जाओ। यहाँ पर शुन कहता है कि नो थैंक्स, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम मेरा भी पी लो, दोनों पी लो, ये तुम्हारे लिए ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुर्बानी दे सकता हूँ, तो ये तो छोटी चीज़ है, पी लो पी लो पी लो। और वैसे भी इंजरी तो सबसे पहले तुम्हें हुई थी ना, तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, और ये सब कम है तो मेरा भी पी लो ना यार। मोई इन दोनों की हरकतों से परेशान होकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ही इसे एक दूसरे से पुश कर कर यहाँ से भागना चाहते हो, मेरे सामने तो नहीं भाग पाओगे। इसके बाद वो दोनों का कप उन दोनों के हाथ में पकड़ाता है और कहता है कि ये मेरे सामने ही ख़त्म करो, और जब तक तुम दोनों इसे ख़त्म नहीं करोगे मैं कहीं नहीं जाने वाला, और आज तो तुम दोनों को इसे पीना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। दोनों ही मन मारकर जैसे तैसे एक घूंट गुटक लेते हैं। यहाँ पे दोनों की शक्ल देखने लायक थी। इसके बाद जीव की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और कहता है कि सुन, मैं बस मरने वाला हूँ, अगली ज़िंदगी में भाई बनेंगे मेरे दोस्त, अगली ज़िंदगी में मिलते हैं। यहाँ पर वो सीधा सोफे पर लेट जाता है। शुन कहता है कि क्या इस सच में मर गया। यहाँ पर मूवी कहता है कि नाटक करना बंद करो, अभी भी बाउल में कुछ रह गया है, अगर ज़्यादा नाटक किया तो सारा तुम्हारा मुंह में डाल दूंगा। इसके बाद दोनों अपने होश में आते हैं। यहाँ पर जीव कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, और मिस्टर डॉक्टर आपकी मर्सी के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे पूरा पीने पर फोर्स नहीं किया। मूवी कहता है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ। जब तक मूवी कुछ कह पाता दोनों ही अपने रास्ते खिसक लेते हैं, बिकॉज दोनों को ही वो बिल्कुल भी नहीं पीना था। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की मोयान से चिपकी जा रही थी, बिकॉज उसे मोयान के साथ बाहर जाना था, और कहती है कि चलो ना हम बाहर घूम कर आते हैं। अब मोयान उससे क्या कहेगी, मैं वैम्पायर हूँ तो मैं खा जाऊंगा। वो ये भी नहीं कह सकता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फैमिली रूल किसी को भी नहीं बता सकते कि तुम वैम्पायर हो। इतने में ही उसे सामने से ईयान आती हुई दिखती है। इसके बाद वो ईयान का हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि हम सॉरी बट मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे चिपकना बंद कर दो, चिपकू कहेंगी। इसके बाद वो ईयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाकर वो ईयान को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि ओ आई एम सॉरी। ईयान कहते हैं कि ओ इट्स ऑल राइट, मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब क्या था, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, है ना, है भी है कि नहीं। यहाँ पर मोयान कहता है कि मैं मेरी फ्रेंड बनकर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं दरअसल बहुत ही स्ट्रेंज इंसान हूँ, तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप भी नहीं भाएगी। ईयान कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अब तो हम फ्रेंड बन सकते हैं बिकॉज हम फैमिली मेम्बर हैं। इसके बाद मोयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी थोड़ी पास्ट की स्टोरी दिखाता है। यहाँ पर वो खुद को और अपने छोटे भाई को दिखाता है जब उसका छोटा भाई उसकी ही गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे एक ब्लैक कलर की ईयरफोन गिफ्ट करता है जो कि उसकी आज भी चल रही है, मेरी तो 1 महीने में खराब हो जाती हैं। मोयान की ईयरफोन एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो सालों साल से चल रही हैं। वाह, मुझे भी ऐसी ईयरफोन चाहिए।
मैं इनकी इमोशनल सीन में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगी, बट अब उस ईयरफोन से उन दोनों के इमोशंस जुड़े हैं, इसीलिए मोयान उसे अभी भी यूज़ करता है और वो अभी तक टकाटक काम भी कर रही हैं। इसके बाद वापस सीन पे आते हैं। यहाँ पर ईहान ये सब देखकर डर जाती है। तभी यहाँ पर मोयान कहता है कि इसीलिए मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास आए, बिकॉज मुझे लगता है जो भी मेरे पास आता है उसकी ट्रेजिडी काफ़ी बुरी हो जाती है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो, यही बेटर रहेगा। ईहान कहती है कि मोयान वो सब पास्ट था, अब ये प्रेजेंट की बात चल रही है। तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारे अच्छे खासे ब्रदर हैं, और अब शायद मैं भी हूँ, मतलब फैमिली मेम्बर तो हूँ ना यार, तो यार फ्रेंड ही बन जाओ। इसलिए अपनी पास्ट की शेडो में रहना बंद कर दो और प्रेजेंट के उजाले में हो यार। उसके बाद हम ताओई को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसे कोई ऑर्डर दे रहा होता है। यहाँ पर ताओई ये बात क्लियर करता है कि हाँ वो यहाँ पर सिर्फ सीतू ब्रदर्स के लिए आया था, पर जब से वो स्कूल में आया है उसे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये क्लियर हो कि सीतू फैमिली के जो लड़के हैं, मतलब वेम्पायर हैं, वो किसी को हर्ट कर रहे हैं। और जब तक उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता या फिर वो खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेता, वो किसी को भी हंट नहीं करने वाला। यहाँ पर उसका जो बॉस है वो उसे कहता है कि सुनो, हम वैम्पायर हंटर हैं, हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वैम्पायर सिर्फ हंट करने के लिए बने हैं और हम वैम्पायर्स को मरना है और हम ही उन्हें हंट करने वाले हैं, बिकॉज वी आर वैम्पायर हंटर्स। सो तुम्हें इस बिजनेस में आने से पहले सोचना चाहिए था, और तुम ये भी मत भूलो कि तुम्हारी फैमिली को वैम्पायर्स ने कितनी आसानी से मार दिया था, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। इसीलिए बेटा ज़्यादा इमोशनल ना हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो और वो करो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर अगली बार तुमने काम में देरी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तुम समझ सकते हो, अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ पर ताओई कहता है कि वो मैं समझ रहा हूँ कि आखिर वैम्पायर्स की वजह से मैंने कितने साल पेन में गुजारे हैं, बट किसी को कैजुअली मारना जैसे कि वैम्पायर करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते, फिर हमारे और वैम्पायर्स में क्या अंतर रहेगा। यही पुराना वाला डायलॉग। शुन लिंग्यू से मिलने के लिए जाता है। लिंग्यू वही बंदा है जिसको सालों पहले शुन की मॉम अपनी फैमिली में लेकर आई थी, बट लिंग्यू हमेशा की तरह उनकी फैमिली से काफ़ी कट ऑफ रहता है। यहाँ पर लिंग्यू शुन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दरअसल शुन को पता है कि लिंग्यू ही जानता है कि आखिर उसकी मॉम कहाँ है। वो अपनी मॉम को अभी भी ढूंढना चाहता है बिकॉज उसकी मॉम जिंदा है। यहाँ पर लिंग्यू कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम आखिर कहाँ है। शुन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो मैं तुमसे इस बारे में पूछता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि पूरी फैमिली, मतलब सीधू फैमिली में मुझे कोई भी देखना नहीं चाहता, बट मुझे पूरी फैमिली में बस तुम्हारी ही चिंता है माय कज़न। तुम तो ये जानते ही हो कि मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ। शुन को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था, बट अपनी मॉम के लिए उसे थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। यहाँ पर लिंग्यू की भी कंडीशन थी, मुझे वो लड़की चाहिए नो मैटर वॉट। यहाँ पर शुन कहता है कि तुम्हें ईहान क्यों चाहिए। यहाँ पर लिंग्यू कहता है कि वो मेरा दरअसल स्पेशल प्लान है। मुझे पता है कि तुम्हें भी ईहान पसंद नहीं है बिकॉज वो जियो से कुछ ज़्यादा ही चिपकती है, इसीलिए तुम मुझे वो लड़की दो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने के क्लू तुम्हें दूंगा। यहाँ पर शुन अभी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करे, अगर सीयू को पता चला तो सब कुछ वैसे ही भी ओवर है। और ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो तो तुम्हारी इतनी स्पेशल भी नहीं है। आई एम राइट नाउ, आई थिंक आई एम राइट। यहाँ पर शुन की चुप्पी अभी तक कायम थी, वो कुछ भी कहने को तैयार था ही नहीं। तभी हम जियू को देखते हैं जो कि ईहान को लेकर उसके डैड से मिलने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों रास्ते में होते हैं, तभी जियू अचानक से नाटक करने लगता है कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा हंग्री भी हूँ। ईहान कहती कि तुमने अभी तो कार में काफ़ी कुछ खाया था। तभी यहाँ पर जियू कहता है कि तुम्हें लगता है कि वैम्पायर्स की भूख उन छोटे मोटे बंद से मिट जाएगी। तभी ईहान कहती कि तुम्हें चाहिए क्या है। तभी शिव कहता है कि ब्लड, और क्या चाहिए होगा। ईहान कहती क्या तुम पागल हो। इतने में ही शिव नाटक करने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और अब उसे चला भी नहीं जाएगा, उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। ईहान उसे पेट के पास में ले जाती है ताकि वो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सके। शिव कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि वैम्पायर्स रेस्ट से चार्ज नहीं होते, वो चार्ज होते हैं ब्लड से। ईहान कहती है कि तुम समझते क्या हो, अगर मेरे डैड ने देख लिया तो काफ़ी बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर मेरे डैड जानेंगे कि मैं एक वैम्पायर के साथ आई हूँ तो वो उनका रिएक्शन कैसा होगा। हम नॉर्मल ह्यूमन हैं और हमारे लिए वैम्पायर किसी खतरे की घंटी के बराबर ही है। जीव और भी ज़्यादा नाटक करने लगता है तो ईहान उसे अपना ब्लड सक करने देती है। अब ये तो ईहान की पुरानी आदत है, वो किसी को ना नहीं करती, चाहे वो ब्लड के लिए हो या फिर पेन के लिए। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक तो कर दिया करो यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।